एक ऑटो का वो सफर। जूली शाम के वक्त ऑफिस से घर जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रही थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद जूली को एक ऑटो मिल गया और वो उसमें बैठ गई। तभी उसके साथ एक लड़का भी ऑटो में बैठ गया। जहां पर जूली को जाना था, उस लड़के को उससे कुछ ही दूरी पर आगे जाना था। उस लड़के को देखते ही जूली समझ गई कि लड़का बहुत थका हुआ है। उस लड़के के कपड़े भी थोड़े गंदे थे। ऑटो में बैठने के 10 मिनट बाद ही उस लड़के को नींद आने लगी। वो लड़का कोशिश कर रहा था कि नींद ना आए, लेकिन उसको नींद आ जाती है और वो सो जाता है। करीब 5 मिनट के बाद उस लड़के को गहरी नींद आ गई और उसने अपना सर जूली के कंधों पर रख दिया। नींद इतनी गहरी थी कि उसको पता भी नहीं चला कि उसने अपना सर जूली के कंधों पर रख दिया है। जूली को इस बात का एहसास था कि ये लड़का बेचारा पूरा दिन काम करके थक गया है, इसलिए उसने उस लड़के से कुछ नहीं कहा। 5 मिनट के बाद रास्ता थोड़ा खराब आ गया और ऑटो थोड़ा उछलने लगा और एक झटका लगने से उस लड़के की नींद खुल गई। नींद खुलने पर उस लड़के को एहसास हुआ कि उसने अपना सर जूली के कंधों पर रख दिया था। उस लड़के ने तुरंत जूली से माफी मांगी और कहा कि मैडम मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मैडम मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। मैंने जो किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज माफ कर दो। वो लड़का लगातार जूली से माफी मांगता रहा। जूली ने कहा, अरे इसमें इतना माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने देखा कि आप बहुत थके हुए थे, मैंने तो सिर्फ आपको 5 मिनट के लिए अपना कंधा दिया, इसमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम क्यों इतनी माफी मांग रहे हो? जूली की बात सुनकर उस लड़के ने राहत की सांस ली और कहा कि मैडम आप बहुत अच्छी इंसान हो। लड़के ने जूली से ये भी कहा कि मैं डर गया था कि कहीं आप मुझे आवारा लड़का ना समझ ले। आपने तो इस बात का बिल्कुल बुरा भी नहीं माना। अगर आपकी जगह पर कोई दूसरी लड़की होती तो वो मेरी इस हरकत के लिए पुलिस में रिपोर्ट कर देती। मैडम मैं एक अच्छे परिवार से हूँ और कुछ दिन पहले ही मुझे मार्केटिंग की जॉब मिली है। मैं तो डर गया था कि आप मेरी इस हरकत के लिए पुलिस में रिपोर्ट कर देंगी और उसके बाद मेरे पूरा करियर खराब हो जाएगा। लड़के ने ये भी कहा कि इसके संबंधित मैंने सोशल मीडिया में बहुत सारे किस्से भी देखे हैं। मैं तो अब लड़कियों को देखकर ही डरता हूँ। उस लड़के की ये सब बात सुनकर जूली बहुत हैरान रह गई। हम भी ये बात सुनकर अनुमान लगा सकते हैं कि इस लड़के के दिल में कितना खौफ था। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी कहानी और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।